जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्होंने शुक्रवार को बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पहले जैसा भारत हासिल करना चाहती है, इसके लिए लड़ाई भी कर रही है, जबकि बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने चीन को लेकर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी ने रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए उसका भारत चीन के साथ समांतर बता दिया, जहां उन्होंने कहा कि पुतिन कह रहे हैं कि मैं उनके 2 जिलों पर इसलिए हमला करूंगा क्योंकि वो किसी भी कीमत पर नाटो या फिर अमेरिका से हाथ नहीं मिला सकते। अब आप यहां पर समांतर समझिए, यूक्रेन में क्या हो रहा है, लद्दाख में क्या हो रहा है। कांग्रेस नेता की नजरों में जिस तरीके से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोल रखा है, वो उसकी धरती पर कब्जा करने का प्रयास भी कर रहा है और ऐसे में चीन भी उसकी फिराक में है। उनकी नजरों में भारत सरकार इस मुद्दे पर भी बात नहीं करना चाहती, कोई मंथन नहीं हो पा रहा। वहीं चीन भारत की जमीन पर बैठा हुआ है। ऐसा ही कुछ यूक्रेन में भी दिख रहा है। तो बड़ी खबर, जहां राहुल गांधी कैम्ब्रिज पहुंचे और इस दौरान एक सम्मेलन का हिस्सा बने और यहां पर अपने देश को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो राहुल गांधी ने यहां पर किया और एक विवादित बयान दे डाला, जहां चीन लद्दाख पर जमाना चाहता है कब्जा और कहा कि कांग्रेस शासित जब भारत था तब उस दौरान स्थिति कुछ और थी, लेकिन अब यहां पर स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। बीजेपी लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। एक बार फिर कांग्रेस का शासन वापस चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वो आवाज को दबा रही है। लद्दाख की यूक्रेन से तुलना की है। इसके साथ ही चीन लद्दाख पर जमाना चाहता है कब्जा, इस तरह की बात भी की गई। भारत सरकार लद्दाख के मुद्दे से भाग रही है। तमाम तरह की जो प्रतिक्रिया है वो राहुल गांधी के इस दौरान देखी गई। कांग्रेस बनाना चाहती है पहले वाला भारत, लेकिन यहां पर जो भी अभी गतिविधि देश में हो रही है और ऐसे में राहुल गांधी का एक बयान और ये भी सामने आया है कि भारत अब रहने लायक नहीं रहा। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि किस तरह से अपने देश को बाहर विदेशों में रिप्रेजेंट राहुल गांधी करते हुए नजर आए। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी एक सम्मेलन का हिस्सा राहुल गांधी हुए थे, जहां तमाम तरह के विवादित बयान राहुल गांधी की तरफ से दिए गए थे, जिसके बाद राजनीति चरम पर पहुंच गई थी। और एक बार फिर राहुल गांधी का इस तरह का बयान सामने आना और हर ओर से जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी शुरू हो चुका है। तो बड़ी खबर, जहां कांग्रेस की तरफ से एक विवादित बयान सामने आया राहुल गांधी की तरफ से। राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला, बीजेपी लोगों की आवाज दबा रही है, इस तरह का बयान दिया और लद्दाख की यूक्रेन से तुलना की है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, जहां इस तरह का बयान राहुल गांधी की तरफ से दिया गया और इसके साथ ही राहुल गांधी ने कई और मुद्दों पर भी बात रखी है। साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला और अभी देश में किस तरह से गतिविधि यहां पर चल रही है उसके बारे में भी राहुल गांधी ने अपनी बात मंच पर रखी। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पहले जैसा भारत हासिल करना चाहता है, इसके लिए लड़ाई लड़ रही है, जबकि बीजेपी हमारी आवाज को दबाने की कोशिश हमेशा से करती आई है और अभी भी कर रही है। साथ ही राहुल गांधी ने चीन को लेकर केंद्र सरकार को भी आड़े हाथ लिया और कई मुद्दों पर जुबानी हमला बोलते हुए राहुल गांधी नजर आए। राहुल गांधी ने यह तक कह डाला कि उनकी पार्टी भारत को फिर से हासिल करने के लिए लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की आवाज दबा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर संवाददाता ममता जुड़ गई। ममता, राहुल गांधी का विवादित बयान और दूसरे विदेशों में जाकर एक सम्मेलन में जब मंच पर हिस्सा लिया तो मंच से भारत को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है वो राहुल गांधी की जो बयान था उसी में दर्शाता हुआ नजर आया। क्या अब कोई भी चुनावी सरगर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है इस बयान के बाद? देखिए, राहुल गांधी इस वक्त विदेश में है और लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में वो आइडियाज फॉर इंडिया सम्मेलन का हिस्सा बने, जिसमें उन्होंने कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ को जमकर निशाने पर लिया। और हालांकि एक और बात राहुल गांधी ने इस दौरान कही कि जिस तरीके से लोगों के दिलों में जगह बना लिया है, कांग्रेस पार्टी को भी उसी राह पर चलना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने
लगातार कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि किस तरीके के हालात वर्तमान में हिंदुस्तान में बने हुए हैं। और लोगों की अगर बात करें या फिर भारत सरकार की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर देश के बारे में कुछ कहना या फिर जो पार्टी सत्ता में है उसको लेकर बयान देना, जाहिर सी बात है मुमकिन है कि थोड़े समय बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस पूरे मसले को लेकर रिएक्शन जरूर आएगा। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार द्वारा जिस तरीके से सीबीआई का कामकाज हो रहा है, लगातार राहुल गांधी ये आरोप लगाते रहे हैं कि जो एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार। इसके अलावा राहुल गांधी ने संघ पर भी निशाना साधते हुए कहा कि भारत सोने की चिड़िया और कर्मों के आधार पर उसको उसका हिस्सा बांटना जिसमें दलितों के लिए कोई जगह ना हो। यही नहीं, राहुल गांधी ने कांग्रेस की हार की वजह ध्रुवीकरण और सत्ता पर मीडिया पर नियंत्रण भी बताया। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के साथ मीडिया को भी आड़े हाथ राहुल गांधी ने लिया है और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर राहुल गांधी ने इस तरीके का बयान दिया है। बिल्कुल, और राहुल गांधी ने शायद ये बात भी मानी है कि कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। तो इसके बाद अगर देश भर में जो अभी सियासी प्रतिक्रिया सामने आ रही है उसको लेकर क्या रुख है? जहाँ तक सियासी प्रक्रिया की बात करें तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बयानबाजी राहुल गांधी ने की है, कुछ वक्त बाद इस पूरे मसले को लेकर अपोजिशन माफ कीजिए भारतीय जनता पार्टी से रिएक्शन जरूर आएगा। और बीजेपी की अगर बात करें तो लगातार राहुल गांधी निशाना साधते रहेंगे और बीजेपी का यही कहना है कि राहुल गांधी का तो बस काम है कि वो अपनी पार्टी पर फोकस नहीं करते, इसके अलावा तमाम चीजों को लेकर लगातार वो सवाल खड़े करते रहते हैं। इसके अलावा देखा जाए कुछ समय पहले ही उदयपुर से चिंतन करके भी आए। तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को तो इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आखिरकार उनके नेता जो है लगातार कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियों का रुख कर रहे हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी बाकी चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपनी पार्टी की खामियों पर ध्यान देते तो बेहतर होता। बिल्कुल ममता, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। तो एक बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे थे, जहां बीजेपी लोगों की आवाज दबा रही है। इस तरह का बयान राहुल गांधी की तरफ से एक मंच में दिया गया, जहां कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सम्मेलन था जिसमें राहुल गांधी ने शिरकत की और इस दौरान कई मुद्दों को लेकर विवाद बयान दिया। भारत सरकार लद्दाख के मुद्दे से भी यहाँ पर तुलना की है और इसमें राहुल गांधी एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए हैं। तो राहुल गांधी का एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, जहां राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी भारत को एक बार फिर से हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोगों की आवाज दबाती है जबकि हम लोगों की आवाज को सुनने के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आगे अपनी जब बात रखी तो कहा कि भारत उन संस्थानों पर हमले देख रहा है जिन्होंने देश का निर्माण किया है, जिस पर अब डीप स्टेट का कब्जा है। उनके साथ आइडियाज फॉर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कई कांग्रेसी नेता इस दौरान पहुंचे थे, लेकिन जब राहुल गांधी की बारी आई मंच पर बोलने की तो राहुल गांधी ने एक के बाद एक विवादित बयान दिए और भारत को रिप्रेजेंट किया। इस दौरान राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। RSS has built a structure that has penetrated into the large mass, right? And the opposition parties and the Congress need to build such a structure, and we need to go much more aggressively to the large mass of people, the 60-70% of people who don't vote for the BJP, and we need to do it together. We have massive level of polarization. We have huge unemployment. We have, as I said, the backbone of employment broken, and we have massive concentration of wealth. We are going to have social problems. They're coming, without any doubt. There is going to be a mass upsurge. Now the question is, can the opposition make that upsurge peaceful, effective in changing the politics? You could also have a situation where you have an uncontrolled upsurge, which is what we are seeing in Sri Lanka. Please recognize the parallels between what is going on in Ukraine and what is going on in Ladakh and in Doklam. Please realize that the same idea is at play.
There are Chinese forces sitting in Ladakh, there are Chinese forces sitting in Doklam. The Doklam forces are designed for Arunachal Pradesh, the forces in Ladakh are designed for Ladakh. And the same principle is there. What the Chinese are saying, we do not accept your territoriality, and please, we do not accept the relationship you have with the United States. And I don't say that lightly. There are two competing visions now. For the last 100 years, there was one broad vision on the planet, and that was a maritime vision, a sea-based vision. Right? Prior to that, there used to be a land-based vision. For the first time in the history of the planet, you are now going to get two visions. One is a Chinese terrestrial vision, and the other is a United States maritime vision. Right? Essentially, what the Belt and Road is an attempt to revive the Silk Road. It is an attempt to turn the planet into a terrestrial trading system. And the Chinese production system is financing that transition. The Russians saying to the Ukrainians that we refuse to accept your territorial integrity. We refuse to accept that these two districts belong to you. And we are going to attack you in these two districts to make sure that you break an alliance with NATO. To make sure that you break an alliance with the United States. That's what Putin is doing. Putin is saying, I'm not ready for you to have an alliance with America. And so I'm going to question your territorial integrity and I'm going to attack you. खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन. नेवर मिस एनी अपडेट. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर. अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें.